दिवंगत नेता अजीत पवार के विमान हादसे की सीबीआई जांच और संबंधित कंपनी पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार इस मुद्दे को लेकर बारामती पुलिस स्टेशन में धरना देते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। इसके बाद रोहित ठाकरे मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात करके पूरे मामले पर चर्चा करते हैं। मुलाकात के बीच राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार पर सवाल दागते हैं। राज ठाकरे कहते हैं अजीत पवार के निधन के बाद कई तरह के संदेह सामने आ रहे हैं। हादसा धुंध की वजह से हुआ या किसी अन्य कारण से, इस पर अलग अलग बातें सामने आई हैं। रोहित पवार ने तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 अलग-अलग जगहों पर शिकायत देने की कोशिश के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही? इससे संदेह पैदा होता है। राज ठाकरे ने दावा करते हुए कहा, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी एफआईआर लिख रहे थे, लेकिन बाद में डीसीपी के कहने पर मामला दर्ज नहीं किया गया। अगर परिवार शिकायत दर्ज करना चाहता है तो सरकार बाधा क्यों डाल रही है? सुनेत्रा पवार अब खुद उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल है। राज्य सरकार कहती है कहीं भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन जब शिकायत लेने से ही इनकार किया जाए तो संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। विमान हादसों में ब्लैक बॉक्स से अहम जानकारी मिलती है, वो भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। हादसा कितना भी भयानक हो, ब्लैक बॉक्स की जानकारी सुरक्षित रहती है। बावजूद इसके अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। आखिर सरकार एफआईआर दर्ज होने से क्यों डर रही है? अगर एक विधायक की शिकायत दर्ज नहीं की जाती तो आम नागरिकों का क्या होगा? ये राजनीति का विषय नहीं है। एफआईआर दर्ज करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। लोकसभा का भी सत्र जारी है, वहां भी एनसीपी सांसदों को ये मामला उठाना चाहिए। अजीत पवार जैसे नेता से जुड़ा हादसा है और उसके लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही अधिकारियों पर दबाव क्यों है? केवल एक एफआईआर ही तो है। सुनेत्रा पवार को इस पर बोलना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी स्पष्ट बयान देना चाहिए।